इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा लेके हूँ। तू नारियल बेच, पहले घर में रोटी रोजी लेकर जा, उसके बाद फिर तू हमारे जैसे भारतीयों का तू गला काटेगा। ऐसा मत छोड़ेंगे ना कि हालत खराब हो जाएगी। मैं बहुत हाईली एडुकेटेड मुसलमान हूँ, मैं व्हाइट को व्हाइट और ब्लैक को ब्लैक बोलती हूँ। मुझे क्या किया जाएगा, मुझे जहन्नम में जो है वो पनीर पकोड़े की तरह क्रिस्पी तला जाएगा। अब क्या है, अब मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और वो थूकेंगी तो शहद बनेगा, वो छीकेंगी तो नहरें बन जाएंगी, वो हगेंगी तो हलवा पक जाएगा, ठीक है, वो उल्टी करेंगी तो रबड़ी आ जाएगी। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। खाम खाम बिला वजह नाड़ा बांधो, बेल्ट बांधो, क्या जरूरत है यार, ऐसे एंजॉय करो। कैसे पागल। मुझे तो एक नंबर का वो गधेड़ा दिखता है। वाघा बॉर्डर पे चले जाओ, गोश्त का सब्जी से मुकाबला आपको नजर आएगा वहां। सब्जी खाकर भी उनको 4-4 जंगे हरा दी हमने। कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछले वीडियो में हम जब नाजिया मैम को लेकर आए थे तो आप सबने बहुत ज्यादा प्यार दिया और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि कम से कम वीक में एक प्रोग्राम तो मैम के साथ होना चाहिए। अरे वाह, गुड आइडिया। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हमारे साथ वापस से हैं भारत के आन बान शान नाजिया इलाही खान। मैम, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम। मैंने जय सिया राम इसलिए कहा है किट्टू, क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना, वो जय सिया राम से काफी परेशान हो गए हैं, बट उनका प्रेशर कम हो जा रहा है। तो मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कह रही हूँ कि भाई ये जय सिया राम तो एक आस्था और विश्वास का नारा है, एक भगवान का नाम है, तो इससे तुम प्रेशर में कैसे आ जा रहे हो? कोई अल्लाह अकबर या नारे तकबीर थोड़े ही है जो बम फटने वाला है। आज हम किसी फ्लाइट पर या किसी गैदरिंग वाले एरिया में अगर अचानक से कोई नारे तकबीर पड़ता है तो सारे लोग दिल की धड़कन पकड़ लेंगे कि जरूर बम फटने वाला है, कोई जिहादी जरूर इस बीच में है। लेकिन जय सिया राम जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तो हमें लगता है कि भाई कोई बहुत ही धार्मिक आदमी, कोई बहुत ही आस्था और विश्वास वाला आदमी, कोई भारतीय नागरिक इस फ्लाइट पर है, इसलिए उसने जय सिया राम बोला है। तो मुझे नहीं समझ में आता है इन लोगों का, पाकिस्तानियों का चाल चलन। इनका अलग ही चलता है मैम। जैसे कि अभी आपने बोला भारत पाकिस्तान के मैच में तो चलता है कि जय सिया राम से इनको प्रेशर लग गया, लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था, तब तो किसी ने नारे भी नहीं लगाए, फिर भी हार गए। मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद का जो फतवा है ना, इस्लामिक प्रेचर है पाकिस्तान के, वो काम नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बड़ा समझाते हैं सब्जी और गोश्त में, सब्जी और मटन और बीफ का फर्क, वो ऐसे ऐसे करके बड़ा समझाते हैं। वाघा बॉर्डर पे आप जाएं, एक तरफ गोश्त नजर आएगा, दूसरी तरफ बोलो भाई सब्जी। मुझे तो एक नंबर का वो गधेड़ा दिखता है। उसकी प्रीच जब मेरे पास कोई भेज देता है तो मुझे बड़ी हंसी आती है। शोएब अख्तर था बहुत फास्ट बॉलर। शोएब अख्तर क्या मैंने बोला? एक्टर बोला? अबे साले, एक्टर नहीं, खिलाड़ी। इंडिया के उस दौर में किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू आया कि पाकिस्तान के पास इतने फास्ट बॉलर हैं, आपके पास क्यों नहीं है? जा पूछ क्या? तो इंडिया के उस खिलाड़ी ने कहा कि शोएब अख्तर गोश्त खाता है। हम गोश्त, बोलो भाई, नहीं खाता। कंट्रोल। वाघा बॉर्डर पे चले जाओ, गोश्त का सब्जी से मुकाबला आपको नजर आएगा वहां। सब्जी खाकर भी उनको 4-4 जंगे हरा दी हमने। आज वो गोश्त की ताकत और 9 साल की बच्चियों को फक करने की ताकत पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? दिखाओ ना भाई ग्राउंड पे। Not fielding, you know, we had a rain. Actually, we do nothing. जब लोग इन पे हंस रहे हैं तो इन चमन चूतिया जी को लग रहा है कि लोग इनके जोक पे हंस रहे हैं। मेरे सामने अगर कोई जय सिया राम का नारा लगाए या नारे तकबीर कहे, मेरा फोकस तो मेरे काम पर रहेगा, मेरा फोकस मेरे एफर्ट पर रहेगा। अब जो सब्जी और गोश्त का जो वो उन्होंने डिफरेंसेस बताया था ऐसे ऐसे कर करके, तो मुझे लगता है कि ये आदमी भी कच्चा चबा जाएगा ना मुसलमान, तो भी इनका कुछ अच्छा तो होने वाला है नहीं। जिस पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा काट कर खाने वाला जो पशु पक्षी जो आता है उसमें मुर्गा होता है। अब मुर्गा को सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों काट कर खाते हैं? क्योंकि वो बांग दे करके जगाता है। तो इस्लाम के मानने वाले और मुसलमान हर वो चीजों को काट देते हैं जो इस्लाम के मानने वाले और मुसलमानों को जगाने की कोशिश करते हैं। अब वो किट्टू आप हो, वो मैं हूं, या वो कोई भी हो,
आप मुसलमानों को जगाइएगा, वो आपको काटने का और गुस्ताख रसूल की सजा सुना देगा। है ना अजीब सा असूल। इनको ऐसा लगता है मुफ्ती तारिक मसूद को कि इनकी ठरकबाजियों से इनको ताकत मिलती है। इतनी उम्र हो गई है उसकी, गधा, इतनी उम्र दराज आदमी है, और किस ठरकबाजी से और किस बेशर्मी से कैमरा के सामने कहता है कि मेरी 4 बेटियां हैं। मर्द के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अल्लाह ने औरत को बना। नाजायज तरीके से मत जाओ, हलाल तरीके से जाओ। और मेरे ऊपर लानत होगा कि अगर मैं मरूंगा तो 4 औरतों को मैं विधवा करके नहीं जाऊँ। मैं जब मरूंगा तो 4 को बेवा करके जाऊंगा मैं। ये मेरा एम है, अज़म है। 4 बेवा होंगी, 3 हुई, ये मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में 4 औरतें नहीं थी। ऐसी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितना बेशरम आदमी है, कितना वाहियात और ठरकबाज आदमी है कि धरती पे 4 रखेगा, फिर आसमान पे 72 वर्जिन हुरों का मजा लेगा। इनकी पैदाइश से लेकर के इनकी मौत तक इनको सिर्फ वर्जाइना ही समझ में आता है, और इनको सिर्फ वर्जिन लड़कियां ही दिखाई देती हैं, इनको सिर्फ सेक्स टॉय नजर आता है। अभी सोचो आप, कितना खूबसूरत है सनातन धर्म, कितना खूबसूरत है। अभी नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हम क्या कर रहे हैं? हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमारे उठने बैठने का तरीका चेंज हुआ है। विश्व की शक्ति देवी माँ एक महिला को दी गई है, धरती की शक्ति एक महिला को दी गई है, माँ लक्ष्मी, धन लक्ष्मी एक महिला को दिया गया है। जब धरती एक महिला को दिया गया है तो सोचो कि एक तरफ सनातन धर्म है किट्टू, जहां पर महिलाओं का इतना मान है, सम्मान है, मर्तबा है कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक पूरी सृष्टि की शक्ति जो है वो महिलाओं को दे दी गई है। और एक हमारा इस्लाम है, और इस्लाम के प्रीचर है मुफ्ती तारिक मसूद या मौलाना साजिद रशीदी। भारत को भी जोड़ूंगी मैं। ये लोग हैं जिनकी सुबह भी ठरकबाजी से शुरू होती है, दिन का खत्म भी ठरकबाजी से खत्म होता है, और मरने के बाद भी इनको सिर्फ ठरक 72 वर्जिन हुरे ही दिखाई देती है। यही तो कयामत है। ना विद्या के बारे में बात करते हैं, ना श्रद्धा के बारे में बात करते हैं, ना मानवता के बारे में बात करते हैं। अगर अजमल खसब भी भारत में ये लोग भेजते हैं पाकिस्तान वाले, तो वो भी चार्जशीट में ये बयान देता है कि मैंने अपने बदन में बम लगा करके भारत के मासूम लोगों की जान इसलिए ली क्योंकि मुझे हाफिज सईद ने बताया था कि मरने के बाद उसको 72 वर्जिन हुरे मिलेंगे। सोचो, ये उसकी चार्जशीट में है, ये अजमल कसब के 164 के स्टेटमेंट में है। मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ। लोग गूगल में जा करके अजमल कसब की चार्जशीट निकाल करके पढ़ सकते हैं। फैक्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, तो मैं जानती हूँ। अब तुम सोचो कि जिंदा है तो औरत, मरता है तो ठरकबाजी, हर चीज में ठरकबाजी है। मुझे लगता है किसी दिन मुफ्ती तारिक मसूद अगर आ गया ना भारत, पूरी जिंदा लेडीज मिल जाएगी। तो ये सब्जी खाने वाले मर्द तो छोड़ दो, सनातनी, ये सब्जी खाने वाली मुसलमान नाजिया ही काफी होगी। इतना मारूंगी कुर्ता और पजामा खोल करके कि 5 दिन चेयर पे बैठ नहीं पाएगा ये मुफ्ती तारिक मसूद। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये अपने आप को इस्लामिक प्रीचर कहता है। इस्लाम में कैमरा फेस करना, इस्लाम में फोटो खिंचवाना, इस्लाम में अपने इस्लामिक प्रीच के समय में किसी और दुनियादारी की बातें करना सख्त गुनाह है, सख्त गुनाह है। ये क्यों करता है बात? ये क्यों करता है एक्टर एक्ट्रेस की बात? 3 शादियां जो कंवारा बेवा से और तलाक याफ्ता से करेगा, 4थी शादी उसकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जिम्मे। 16 साल की लड़की नहीं मिले, 2 8 साल की, वरना 4 साल की। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखो भारत के मुसलमान मौलाना का और तारिक मसूद का साठगांठ कितना जबरदस्त है। मौलाना अरशद मदनी जब ये कहा था कि हमारे मुसलमान लड़कियों की अगर शादी 12 साल की उम्र में ना हो जाए तो वो बकरियों से सेक्स करवाती है, इसकी पुष्टिकरण कौन करता है? पाकिस्तान का इस्लामिक प्रीचर मुफ्ती तारिक मसूद। सवाल ही बेहुदा है। औरतों को क्या मिलेगा? जब ज्यादा औरतें रखना ये मर्द की नेचर है, ज्यादा मर्द रखना औरत की नेचर नहीं है। कितने दोगले हैं ना ये लोग, डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल फेस, कितने झूठे हैं ये लोग, कितने मुनाफिक हैं ये लोग। एक एनिमल पॉर्न मूवी देखने वाला भारत का मौलाना साजिद रशीदी
उसके समर्थन में कौन आता है? मुफ्ती तारिक मसूद आता है। मतलब एक वो हम ऐड देखते थे ना, जब मिल बैठेंगे दो यार। हाँ जी। तो अब मिल बैठे हैं दो ठरकबाज, एक पाकिस्तान का मुफ्ती तारिक मसूद और एक भारत का मौलाना साजिद रशीदी। तो मिल बैठ गए हैं दो ठरकबाज, और किसको टारगेट कर रहे हैं? मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तो अब अगर मैं बोलती हूँ इनका पर्दा, इनका हिजाब चेहरे से उठाती हूँ कि ये कितने ठरकी हैं, तो भाई मुसलमान मर्द मुझे गालियां देते हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सच पर बात कर रही हूँ। मैम अभी आपने बेहतर हूरों की बात की, तो मैंने आज ही एक वीडियो देखा था जिसमें एक मौलाना बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानती, कि जो बेहतर हूर अगर समुंदर में थूक भी देना अपना, तो वो शहद बन जाएगा। समंदर में जन्नत की लड़की थूक दे तो सारे समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। तो मेरा ये मतलब थिंकिंग आई दिमाग में कि इतने लोग फटते हैं जिहाद के नाम पर, जन्नत में जाने के लिए, बेहतर हूर पाने के लिए, तो क्या आज तक कोई भी नहीं गया है? मतलब समुद्र का पानी मीठा ही करवा दो, शहद तो नहीं बना सकते, लिपलिपा हो जाएगी पूरी दुनिया। पानी मीठा ही करवा दो, तो क्या अभी तक कोई भी नहीं गया है जन्नत में? इनके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, मैं तुमको बताती हूँ। इनके कंसेप्ट इतने अच्छे हैं। जब ये एक सनातनी लड़की को कन्विंस करके, मान लो मैं तुमको ही ले लेती हूँ अभी एग्जाम्पल पे, और मैं लड़का हूँ, तो मैंने तुमको प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया, मैंने तुमको कन्विंस किया और मैंने तुमको इस्लाम कबूल करा करके मैंने तुमसे शादी कर ली। अब क्या है? अब मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, और वो थूकेंगी तो शहद बनेगा, वो छीकेंगी तो नहरें बन जाएंगी, वो हगेंगी तो हलवा पक जाएगा, ठीक है, वो उल्टी करेंगी तो रबड़ी आ जाएगी। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। और जो मैं बहुत हाईली एडुकेटेड मुसलमान हूँ, मैं व्हाइट को व्हाइट और ब्लैक को ब्लैक बोलती हूँ, तो मुझे क्या किया जाएगा? मुझे जहन्नम में जो है वो पनीर पकोड़े की तरह क्रिस्पी तला जाएगा, और मुझे चिकन पकोड़े की तरह एकदम चुड़मुड़ा तला जाएगा, मेरे गले में अजदहा सांप लपेट दिया जाएगा। ये सारे कंसेप्ट, ये सारी चीजें, इल्यूशन का जो ठरकबाजी है, ये सबको बांटते रहते हैं, सबको अपने खुतबा में, अपनी स्पीच में, अपनी तबलीग में, ये सबको देते रहते हैं। ये जो नफरत के चूरन की दुकान है, ये खोल करके बैठे रहते हैं, और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि 72 वर्जिन हूरों का जिक्र पूरे कुरान में नहीं है, पूरे 30 पारे में नहीं है, पूरे 30 पारे में नहीं है। ये इनका पैदा किया हुआ है नौजवान लड़कों को बहकाने के लिए और वर्गलाने के लिए। दूसरी चीज है कि जन्नत में क्या मिलेगा और जहन्नम में क्या मिलेगा, इसकी पुष्टिकरण ये ठरकबाज मौलाना कर कैसे सकते हैं? क्या ऊपर से वीडियोग्राफी लेकर आए हैं? ऊपर से कोई फोटो खींच करके लेकर आए हैं? नहीं आए हैं। मैं हैदराबाद में थी 2019 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त में, तो चार मीनार के पास काफी सारे मस्जिदें हैं, बहुत सारे खुतबा वो सब होता है, जुमा का दिन था, मैं वहां से गुजर रही थी, खुतबा चल रहा था, अल्लाह को मानो, अल्लाह एक है, अल्लाह पाक और बेऐब है, अल्लाह की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, अल्लाह की मर्जी से सारी चीजें होती हैं, जो अल्लाह कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा सब कुछ अल्लाह की मर्जी से है। चलिए भैया ठीक है, अल्लाह की मर्जी से है। जैसे ही जुमा का खुतबा खत्म होता है किट्टू, वो जो मौलाना का बगल में जो मुअज्जिन बैठता है, एक चेला बैठता है, जो तबलीग करता है, जो खुतबा सुनाता है, उसके साथ एक चेला बैठता है, वो रुमाल लेकर के सबके पास चला आया चंदा, वो भीख लेने के लिए। मैं गाड़ी से उतरी, मुझे बड़ा मजा आता है ये सब जगह पर खड़े होकर के वीडियो करने में, तो मैं गाड़ी से उतरी और मैंने कहा कि ये भीख क्यों ले रहे हैं आप? तो कह रहा कि ऐसा है कि 11,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है। तो मैंने कहा कि तो फिर अल्लाह से मांग लो ना, तुम तो बंदे से ही ले रहे हो, अभी तो तुम इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि अल्लाह के मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो तुम ले लो अल्लाह से, बेचारे का पॉकेट क्यों खाली करवा रहे हो? तो देखो, ये एक बिजनेस है। मैं भारत के मौलानाओं के बारे में बोलूं या पाकिस्तान के मौलानाओं के बारे में बोलूं, ये एक कारोबार है इनका, और इस कारोबार से ये लोगों को बेवकूफ बना करके अपनी जिंदगी को लग्जरियस करते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत खुशगवार बना देते हैं। इनको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें ये जानते हैं कि नहीं मिलने वाली है,
पर जब तक ये झूठ झाट नहीं करेंगे, जब तक ये झूठ का हलवा सबको नहीं बांटेंगे, तब तक जो यंग जनरेशन है मुसलमान का वो इनसे अट्रैक्ट नहीं होगा। आप सोचो कि सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी कहाँ देखी जाती है? पाकिस्तान में देखी जाती है। अब ये तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ये तो गूगल का डेटा है भाई। तो इस्लामिक देश है ना भाई, इस्लाम के मानने वाले हो ना, 30 पारा कुरान का पढ़ते हो ना, जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ पढ़ते हो ना, तो कुरान में तो किसी औरत को बद नजर से देखना भी गुनाह है, तो फिर तुम पॉर्न क्यों देखते हो और इतनी तादाद में देखते हो? ये गधेड़े हैं, ये जिहाद के नाम पर या तो भीख मांगते आए हैं, फितरा ज़कात बोल बोल करके एक एरोबिक वर्ड यूज करते हैं, ये फितरा दे दो, ज़कात दे दो, ताकि दूसरे धर्म के लोग इनकी बात को समझे नहीं। वो सोचेंगे कि अच्छा कुछ इस्लामिक चीज के लिए, कुछ अपने मजहब के लिए मांग रहा है, पर फितरा और ज़कात का मतलब ही होता है भीख। तो बेसिकली ये कड़क कड़क कुर्ता पैजामा पहन करके, सर पे टोपी और मुंह में दाढ़ी लगा करके भीख मांगने निकलता है इतना स्टाइल में। हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो मोदी जी ने ट्वीट किया था, हमास को कंडेम किया था कि आतंकी हमला नहीं होना चाहिए। अभी कुछ पाकिस्तानी लोग और जो अपने भी इधर भी हैं जो कि आतंक को समर्थन देते हैं, उन लोगों का मानना है कि इंसानियत के खिलाफ है या ऐसा, तो थोड़ा इस पर भी मतलब इनका कंफ्यूजन दूर कीजिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि फिलिस्तीन से हमारा झगड़ा नहीं है, और मोदी जी ने साफ लफ्जों में ट्वीट करके बता दिया है कि अगर आप आतंकियों को फंडिंग करते हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूं, और अगर आप आतंकियों को फंडिंग नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ हूं। और बजाते फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास से हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बातचीत भी हुई है, और उन्होंने कहा है कि आप बैकफुट कीजिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि आप बैकफुट कीजिए। दूसरी एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी किट्टू आपको, कि देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री, चाहे रशिया या यूक्रेन का जंग हो, चाहे हमास और इजराइल का जंग हो, ऑपरेशन अजय के द्वारा हमारे एक एक भारतीय नागरिक पूरे सुरक्षित दोबारा भारत में आए, पूरी इज्जत के साथ, एक खरोच तक नहीं आई है और वो दोबारा भारत में आए हैं। तो एक देश के प्रधानमंत्री उस देश के मुखिया होते हैं, गार्जियन होते हैं, और उन्होंने अपने गार्जियन होने का कर्तव्य अपने भारत नागरिक के लिए पूरा का पूरा निभाया है। दूसरी बात में, हमास के समर्थक जो भारत में बैठे हैं उनके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब कश्मीर में मानवता की बात कर रहे हैं कि भाई गाजा में एक हॉस्पिटल में बम पड़ गया, भैया वो हमास ने ही डाला है, क्योंकि ये जाहिल जो टेररिस्ट माइंड होता है, इनकी जहालत जो है वो दिखाई देती है। और 2018, 11, 21 में भी इन्होंने, हमास ने रॉकेट उड़ाया था और फुस करके उनके पास ही गिर गया था। जैसे पाकिस्तान ये कुछ भी करते फुस करके इनके पास ही चला आता है। तो अभी जो मानवता का राग अलापने वाले जो भारत के मुसलमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि इनकी मानवता, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था, तब इनकी मानवता कहाँ चली गई थी? इनकी मानवता सामने क्यों नहीं आई? हालांकि जिन वैदिक ऋषि केशव के नाम से कश्मीर बना ही है, ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। कश्मीर बना ही है वैदिक ऋषि केशव के नाम से, और ये बहुत बड़े एक ऋषि थे सनातन धर्म के। तो जिनका हक है, जिनका अधिकार था कश्मीर पर, उनको ही JKLF और लश्कर तैयबा के साथ जो मुंह से मुंह, चोंच से चोंच मिला करके भारत के कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों की बहु बेटियों को बेआबरू किया, अत्याचार किया, आरियों से काटा और कश्मीरी पंडितों को भगा डाला। तो आपकी मानवता तब कहाँ गई थी? दूसरा, जब श्रद्धा की बोटियां हो रही थी आफ्ताब के द्वारा, तब भारत के मुसलमानों की मानवता कहाँ गई थी? जब नासिर खान पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार करके उसको रोड पे फेंक दिया था, और वही नासिर खान जब 10 साल के बाद अपना निकाह करता है जेल से आने के बाद, तो लाली पाउडर लगा करके जो मुसलमान शेरवानी पहन करके उसका बिरयानी खाने चले गए, तो एक बलात्कारी के शादी में, तब आपकी मानवता कहाँ गई थी? तीसरी बात कि जब कश्मीर में उसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी,
तब आपकी मानवता कहाँ चली गई थी? तब आपने क्यों नहीं नाराबाजी की कि उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था और उसके जनाजे की नमाज में कोई नहीं खड़ा होगा? जब याकूब मेमन जैसे टेररिस्ट के जनाजे की नमाज में लाखों महाराष्ट्र के मुसलमान खड़े हुए थे, तब आपकी मानवता कहाँ गई थी? तब आपने क्यों नहीं कहा कि ऐसे टेररिस्ट के जनाजे की नमाज हम नहीं पढ़ेंगे? जब भारत के दिल्ली के जेएनयू में एक नारा लग रहा था कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, तब आपकी मानवता कहाँ चली गई थी? आपने हिंदुस्तान के लिए अपनी छाती क्यों नहीं कूटी? अपना नारा क्यों नहीं टाइट किया कि भाई हिंदुस्तान के टुकड़े मत करो, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं पर कमाते हैं, यहीं पर अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रखते हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जब अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे खातिर जिंदा है का नारा लग रहा था और सबको पता है कि अफजल एक टेररिस्ट था, तो उस वक्त भारत के मुसलमानों ने क्यों नहीं नारा बुलंद किया कि खबरदार, ऐसे आतंकवादियों के लिए किसी भी तरीके का कोई पक्ष में नारा नहीं लगना चाहिए? तो आप किससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? मैं किट्टू, आपकी उम्र कम है, मैं आपसे भी कहूंगी कि आप किससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? भारत के मुसलमानों ने अपनी बात को एक नहीं 76 साल में 76 लाख बार बताई है कि वो आतंकवाद के समर्थक है, वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ यही भारत में मुस्कान, जिसके लिए टेररिस्ट का मैसेज आता है, जो हिजाब पहनने के लिए ना जाने कितनी हदों को पार करती है, और वो मुस्कान के पक्ष में हिजाब बाकी औरतों को पहनाने के लिए सारे मुसलमान लुंगी उठा के निकले थे, चप्पल सिर पे रख करके सारे मुसलमान निकले थे। और आज किस हमास के पक्ष में खड़े हैं? जिसने कपड़े उतारे अल्लाह अकबर के नारे पर, जिसने औरतों को नंगा किया अल्लाह अकबर के नारे पर, जिसने औरतों का बलात्कार किया अल्लाह अकबर के नारे पर, जिसने 6 साल की बच्चियों का बलात्कार किया अल्लाह अकबर के नारे पर, जिस हमास वालों ने गर्भवती महिलाओं के कोख को काट करके उसके जायगोट से बच्चे निकाल करके उस बच्चे का गला काटा अल्लाह अकबर के नारे पर, आज भारत के मुसलमान उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो भारत के मुसलमानों ने हमेशा कहा है कि वो आतंकवाद के समर्थक है। मुझे आज किट्टू आपसे पूछना है, आप यंग जनरेशन है, क्या भारत के प्रधानमंत्री ने कभी भी ये बात कही कि मुसलमानों को निकाल दो भारत से? कभी नहीं कहा, बल्कि हर एक योजनाओं में भारत के मुसलमानों का बराबर का हिस्सेदार बनाया भारत के प्रधानमंत्री। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने कभी भी भारत के मुसलमानों के खिलाफ बात की? कभी नहीं की, बल्कि ईदी योजना, कारीगर योजना, सीखो और कमाओ योजना, ये सारी योजनाएं भारत के मुसलमानों के लिए निकला। ईद आप तो नहीं मनाती है ना, ईद तो हम मनाते हैं ना, तो ईदी योजनाएं क्यों निकली? भारत के मुसलमानों के लिए निकली ना, बेटियों के लिए निकली ना। तो एक तरफ जहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ये कहा जा रहा है कि अरे ये तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, बार बार उनको टारगेट किया जाता है, जबकि उन्होंने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ में, विरोधिता में कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि मुसलमानों के पसमानदा मुसलमानों के पक्ष में कहा है। फिर भी भारत के मुसलमान उनको हर रोज गालियां देते हैं, हर रोज कोसते हैं, और भारत के मुसलमान उनको वोट भी नहीं करते हैं। मेरी शिकायत आज सनातन धर्म के मानने वालों से है। मैं शिकायत आज नाराजगी मेरी सनातन धर्म के मानने वालों से है कि यही विपक्षी दल, यही राहुल गांधी, यही गांधी परिवार और यही सारे विपक्षी दल हर रोज सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहते, हर रोज हिंदू राष्ट्र को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन फिर भी वोट पाते हैं। तमाचा विपक्षी दलों को तब लगेगा जिन्होंने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा है, जब उनके वोट के बॉक्स से सिर्फ 7% सुन्नी मुसलमानों का वोट निकलेगा और 82.7% सनातनियों का वोट मोदी जी के बॉक्स से निकलेगा। तब तमाचा लगेगा और तब मैं समझूंगी कि हाँ, सनातन धर्म वाले एक है, एकजुट में खड़े हुए हैं। आज आप सोचो कि हमेशा नेहरू से लेकर के ये फिरंगी औरत सोनिया गांधी तक, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, क्रिमिनल्स को बढ़ावा दिया। जो लोग एंटी नेशनल स्टेटमेंट देते आए हैं, जो लोग भारत की विरोधिता करते आए हैं, उनको इन्होंने बड़े बड़े चेयरों पर बैठाया, मंत्री बनाया, सीएम बनाया,
इनका चिट्ठा मिट्ठा खुल रहा है, भारत के लोगों के सामने आ रहा है, तब क्या अब वक्त नहीं आया है कि सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर देखते हुए भी एकजुट हो जाए सारे सनातनी? ये तो तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर हमारा कर्तव्य ये है कि हमें एक साथ होना चाहिए। मैं एक बात और किट्टू बोलूंगी कि देखिए, हिंदू कभी घमंडी नहीं हो सकता है, सनातनी कभी घमंडी नहीं हो सकते, कभी नहीं। आप इमाम बुखारी के चेहरे पर आप शिकन देखिएगा, वो घमंडी हो सकता है। मौलाना साजिद रशीदी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके घमंडी और गाली गलौज कर सकता है नाजिया इलाही खान को। कल भी मैंने गालियां सुनी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना के मुंह से, मुझे कह रहा है बागी औरत है, जलील औरत है। लेकिन सनातनी मुझे कभी गाली नहीं देते, और इसका निचोड़ मैंने निकाला है कि सनातनी मुझे कभी मलाइंग या डिफेम क्यों नहीं करते, और हिंदू कभी घमंडी क्यों नहीं होते हैं, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री घमंडी क्यों नहीं है, या योगी महाराज जी घमंडी क्यों नहीं है। क्योंकि ये 50 लाख की गाड़ी पर भी बैठ जाए तब भी इनको पता है कि इनका श्राद्ध 50 रुपए के मटके से ही होगा। बिल्कुल, इसलिए ये कभी भी घमंडी नहीं होते हैं, क्योंकि इनको इनका अंतिम पता है। और सनातन धर्म मिले किसी से तो राम राम, दूर से देखा किसी को तो जय सिया राम, और जब अंतिम यात्रा किया तो भी राम नाम सत्य। तो इस भारत को बचाने के लिए आप जैसे युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों को जागना पड़ेगा और सबको जागरूक करना पड़ेगा। हो सकता है कल मेरा सर तन से जुदा हो जाए, हो सकता है कल मुझे बलात्कार करके मुसलमान मर्द किसी कोने में फेंक दे, क्योंकि ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती रहती हैं। 2019 में भी मेरे ऊपर एसिड अटैक हो चुका है, मैं बच गई थी, बाल में बची थी, और मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मेरा ये चेहरा पूरा खराब हुआ था, एसिड के कुछ छींटे मेरे चेहरे पर पड़ गए थे पश्चिम बंगाल में, तो वो तस्वीरें मेरे पास आज भी हैं। कल हो सकता है कि नाजिया इलाही खान को बलात्कार करके 50-100 मुसलमान कोने में फेंक दे और मैं डिप्रेशन में चले जाऊं या किसी हॉस्पिटल में पड़े रहूं, या सरतन से जुदा कर दिया जाए। लेकिन आप लोगों के ऊपर इस भारत के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अब वक्त आया है कि सारे सनातनियों को, 82% सनातनियों को एक मुट्ठी होकर के खड़े होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि तुम सरतन से जुदा का नारा लगाओगे तो हम भी अपमाने राम का नारा लगाएंगे। भाई, योगी महाराज जी का बुलडोजर चलता है तो तुम नोटिस मांगते हो, तुम राम नवमी के भक्तों पर, तुम राम भक्तों पर पत्थर फेंकने से पहले नोटिस भेजते हो क्या? तुम शोभा यात्रा के जो लोग शोभा यात्रा निकालते हैं उसके ऊपर पत्थर फेंकने से तुम पहले नोटिस भेजते हो क्या? किसी के खिलाफ सर तन से जुदा का नारा जब तुम लगाते हो उससे पहले नोटिस भेजते हो क्या? नासिर खान बलात्कार करने से पहले सुजन जॉर्डन को नोटिस भेजा था क्या? आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करने से पहले श्रद्धा के घर में नोटिस भेजा था क्या? तो ये सारी चीजों को अब सोचना पड़ेगा, डीप डाउन जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ना भैया, ये हिंदू राष्ट्र है, और भारत की पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती है। भारत की पहचान मंदिर से, आस्थाओं से होगी, विश्वास से होगी, श्रद्धा से होगी, भगवत गीता से होगी। यही हमारे संस्कार है। लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जो धर्म है, जात पात है, उसको भी अगर 1 मिनट को अपन साइड में रख दे तो सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, मतलब अपने देश के लिए मर मिटना। तो अभी कर्नाटक में जो कांग्रेस जीती थी वहां पर क्या नारे लगे थे? कांग्रेस जीते कि पाकिस्तान, कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो फिर इनको लगाम कौन डालेगा? They are गधा, they are literally गधा। पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है, पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। इनको पूरी दुनिया भिखारी और गधे के नाम से जानती है और उसी नाम से जानेगी। और जिस तेजी में भारत के मुसलमान पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा कि हम जैसे वकील खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे और इनको लाइन लगा करके वाघा बॉर्डर से गधे के जैसे पिछाड़े में धक्का मार मार करके फेंका जाता है ना, वैसे फेंकेंगे इनको। चल वही जाके रहे। जब तक जितने सनातनी हैं वो एक मुट्ठी नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखो किट्टू, मैं बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ। पत्थर के साथ रहना है तो पत्थर बनना होगा, कट्टर इस्लाम वालों के साथ रहना है तो कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। जब तक आप कट्टर हिंदू नहीं बनेंगे
तब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे पाए। और ये जो हमास ने इजराइल पर किया है, आज देखो नवाज शरीफ का दामाद ऐलानिया बोल रहा है गजवाए हिंद करेगा, खाने का नहीं है तेरे पास, भीख का कटोरा लेके बैठा है, मुंह छुपा करके हिजाब में तू अमेरिका लंदन में जाकर के अपनी सांस ले रहा है गिनती करके। वो जाएगा तो लंगोट उतार करके और चड्डी उतार करके नवाज शरीफ को और उसके दामाद को पाकिस्तान के लोग मारेंगे, उसकी आवाम मारेगी, और बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण दे रहा है गजवाए हिंद करेंगे। क्या चीज से करेंगे भैया, क्या चीज से करेंगे? हवाई जज्बे से। अच्छा पाकिस्तान के तुम एंकर्स को भी देखो ना, वो रोड पर जब निकलते हैं तो नारियल बेचने वाले से वो पूछती है तुम भारत जाओगे तो क्या करोगे, तो बोलता है हम भारत जा करके हम सारे हिंदुओं को मारेंगे। भैया तुम नारियल छोटे बच्चे भी, हाँ तू नारियल बेच, पहले घर में रोटी रोजी लेकर जा, उसके बाद फिर तू हमारे जैसे भारतीयों का तू गला काटेगा। ऐसा मत छोड़ेंगे ना कि हालत खराब हो जाएगी। हमारी बोली तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये पाकिस्तानी एंकर एडिट करने लगते हैं बैठ करके, हमें बिठाते जरूर है पर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के जो बीच बीच में एडिट करते हैं। भाई इनके ये अपने देश में, ये पाकिस्तानी लोग अपने देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भारत पर चेपते हैं गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। भैया तू कहाँ से करेगा गजवाए हिंद? तेरे शरीर में जान कहाँ है? तू खाया पिया कहाँ है? कुछ नहीं। पाकिस्तान के कुछ नेता हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, पर कहाँ से बोलते हैं? किसी और ही देश से जाकर के बोलते हैं, जिन्होंने अपना मुंह हिजाब में छुपा करके रखा हुआ है। रोटी रोटी को तरस रहे हैं, खरगोश और मोर चोरी करके खा रहे हैं, एक दूसरे की बोटियां नोच नोच के खा रहे हैं, एक दूसरे को कच्चा चबाने के लिए खड़े हुए हैं, माँ बहन को बेच रहे हैं। पाकिस्तान की लड़कियां अपने आप को बेचने पर तैयार हो चुकी हैं कि बांग्लादेश ने अगर इंडिया को हरा दिया तो हम उसके साथ डिनर करेंगे। भैया लिख लेना कि तू प्रोस्टिट्यूट है, लिख, अपना टिकटॉकर बनी है तो साथ में लिख ना कि अपना जिस्म बेचने को तैयार है। मैम आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको देना चाहूंगी। इस नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं एक मैसेज सिर्फ देना चाहती हूँ कि भारत में जहां जहां पर गरबा और डांडिया हो रहा है, पुरुषों को की एंट्री के वक्त आधार कार्ड जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लव जिहाद का मसला सामने आ रहा है। परसों दिन ही महाराष्ट्र में हमारे सनातनी एक भाई का गला काट दिया गया क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, और मैं उस मैटर को लेकर के मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर थी। लेकिन सिर्फ मेरे चीखने चिल्लाने से काम नहीं होगा, सबको सतर्क रहना पड़ेगा, सबको सावधान रहना पड़ेगा, सबको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। ये जितने मुसलमान पुरुष हैं वो ऐसे ही फंक्शंस का, ऐसे ही पूजा का वो इंतजार करते हैं जहां पर हमारी जितनी भी हिंदू बहनें हैं वो पूजा को मनाने के लिए, फेस्टिवल्स को मनाने के लिए वो आए और वो मुसलमान मर्दों के टारगेट में बलि चढ़ जाए। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों को मैं कहना चाहती हूँ कि गरबा और डांडिया में एंट्री के वक्त में आधार कार्ड देख करके एंट्री दे, और कोई भी मुसलमान पुरुष अगर ऐसे फंक्शन में एंटर कर रहा है तो उसकी एंट्री ब्लॉक की जाए। जय माता दी। जय माता दी। आपने इतना टाइम दिया हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करती हूँ आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू।